So let's record the session. Thank you so much for joining the live session. Welcome to the top 1%. My name is Dev Meena. अगर आप सोच रहे हैं YouTube पर कि ये लाइव सेशन कहाँ हो रहा है तो ये टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक शेयर करता हूँ. फ्राइडे का सेशन हम यहाँ पर रखते हैं ताकि छोटे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके. यूट्यूब पर कई बार लाइव क्या होता है 1-2 घंटे का हो जाता है, राइट. सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली अगर आप सीरियस हो मार्केट को लेकर, वो भी अपने 2026 के गोल को लेकर कि भाई मुझे 2026 में ये सब उखाड़ना है मार्केट में, वो अपन ये मेरे गोल्स हैं. अब इस तक मैं पहुंचूंगा कैसे, तो मैं आज इस सेशन में आपको बताऊंगा कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स का यूज़ करते हुए अगर आपको ये मेथड्स पसंद आती हैं या फिर ये मेथड जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे होगा वो सब इस सेशन में बताऊंगा. इससे होगा क्या, अपने को कल एक लाइव सेशन में पूछा था कि जैसे उस ट्रेडर का गोल था कि उसको भी 1 CR का एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाना है, राइट. लेट्स से ट्रेडिंग कैपिटल अभी 50,000 है या 1 लाख है या 5 लाख के आसपास है, राइट. तो ट्रेडिंग कैपिटल को कैसे आप यहाँ तक ले जा सकते हो वो आज इस सेशन में बात करेंगे. जो अपना एक 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो पहली बार यहाँ पर देख रहा है, मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब पर 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो शेयर कर चुका हूँ. तो यहाँ पर इस नंबर तक कैसे जाना है यूजुअली मैं अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूँ. और इस कंसेप्ट का जो सिनारियोज़ है या फिर लेट्स से इस कंसेप्ट का जो कोर है वो वेव थ्योरी है. अब वेव थ्योरी में अपन इसका क्या यूज़ करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वो मैं आपको सब समझाता हूँ. चलो, सो आज के सेशन में ये है कि लेट्स से किसी ट्रेडर का एक गोल है, वो है एक बड़ा कैपिटल बिल्डअप करना. ट्रेडिंग कैपिटल उसके पास है कितना, लेट्स से 1 लाख के आसपास. तो कितना भागना है अपने को, 100 गुना भागना है. अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल निफ्टी का जो आप ट्रेड करोगे उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है 12% का, उसके CAGR से तो आप यहाँ पहुँचने से रहे. चलो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि अगर निफ्टी के CAGR कैलकुलेटर के हिसाब से अपन चलें तो कितना टाइम लग जाएगा अपने को. मोस्ट प्रॉब्ली दीज पीपल आर डूइंग दी एड्स, राइट. CAGR में भी ऐड करते हैं. चलो, सो क्या बोलते हैं, यहाँ से शायद पता चल जाएगा. एनीवेज आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से कितना इन्वेस्टमेंट अपना 1 लाख रुपए का है ना. अपने को कहाँ पहुँचना है, 1 करोड़ पे. अच्छा ये पूरा ही है शायद, राइट. उसके बाद अच्छा ये CAGR गलत है एक्चुअली. 5 साल नहीं, दूसरा कैलकुलेटर चाहिए, लमसम कैलकुलेटर चाहिए शायद. सो लेट्स से लमसम कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पर फिर से डालो 1 लाख और यहाँ पे अपना वैल्यू जो है, नहीं यार यहाँ ओके यहाँ पहुँच तो सकते हैं. 1 लाख डाला अपन ने लमसम में, 12% का CAGR है, 10 साल में भी 3 लाख बन रहा है. लेट्स से इसको 20 साल अभी भी नहीं पहुँचे, लगभग पहुँच गए. ओके, सो देख सकते हो कि निफ्टी का क्या हाल है. सो अगर यहाँ पे हम लाख रुपए डालें, 12% के आसपास CAGR करें तो लगभग 40 या 45 साल लगेंगे अपने को उस 1 करोड़ तक पहुँचने में. क्या ये फिजिबल है या फिर क्या ट्रेडिंग की दुनिया में ये कोई सेंस बनाता है. ये आपको चने खाने को तब मिलेंगे जब आपके दांत नहीं बचेंगे. तो अपने बच्चों को दे जाना वो एक अलग बात है, लेकिन आपको तो नहीं मिलने सर. अब अगर आपको चाहिए तो ये गेम क्या है वो समझ लो ज़रा, लिसन केयरफुली. ये गेम है हाई रिस्क की. अब जब हाई रिस्क लेते हैं तो हाई रिवॉर्ड भी लेना आना चाहिए. हाई रिवॉर्ड जो 90% ट्रेडर्स या लेट्स से 99% ट्रेडर जो फेल हो रहे हैं वो हाई रिस्क तो बहुत लेते हैं. इसमें तो भाई ये उखाड़ देंगे, वो कर लेंगे, तू क्या बोलता है 5,000 10,000 का रिस्क लेंगे तू बात. लेकिन जब 10,000 का रिस्क लेते हैं तो ये स्टॉप लॉस में तो 10 क्या 20,000 तक आराम से रुक जाते हैं. लेकिन जैसे ही इनको प्रॉफिट होने लगता है, एक इन्होंने ट्रेड पकड़ा मान लो, राइट. अब क्योंकि इन्हें मार्केट का नॉलेज नहीं है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाता है, वेव्स की फॉर्मेशन इन्हें आती नहीं, पैटर्न समझ में आता नहीं है, तो उस केस में क्या कि जैसे 10,000 का रिस्क लगाया
और अगर गलती से उसने लेट से 8,000 दिखाए और 8,000 दिखाने के बाद वो वापस से 4,000 3,000 के आसपास आ गया, ये बंदा दोबारा फिर 8-10,000 और 1:1 10,000 बहुत होते हैं, 10,000 पे बुक कर लेगा। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुलेगा, ये 10,000 का 60,000 या 50,000 आराम से बनता है, या सेम डे आप इसमें आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो यही होता है ज़्यादातर ट्रेडर के साथ। हाई रिस्क की तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, लेकिन लोग बोलते हैं कि रिस्क लेना नहीं, बहुत आता है रिस्क लेना रिटेलर्स को, लेकिन हाई रिवॉर्ड लेना नहीं आता। अब यही गेम अपन को समझनी है और इसी सेशन में अपन डिकोड करते हैं कि इसको कैसे अपन रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब अगर लेट से तुमको 1 करोड़ तक का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पहुंचना है तो तुम्हें हाई रिवॉर्ड या बड़ा प्रॉफिट लेना सीखना पड़ेगा। वेव थ्योरी में जब तुम जाते हो, लेट से एलिड वेव थ्योरी, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, ये जो तीसरी वेव है यहाँ पर, ये यूजुअली क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी। तो अगर अपन हाई जो रिवॉर्ड है उसको कंबाइन कर दें इस फैक्टर से, तो हमें क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर लेट से, आई डोंट नो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक तीसरी वेव का एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये सिर्फ एक इंट्राडे की वेव है, ये डेली वीकली सब पे काम करता है, मैं इंट्राडे पे बता रहा हूँ। ये वाली वेव देखो जरा यहाँ पे। सो क्या है, 1 2 3 4 5 ABC, राइट। ये है, तुम्हें ये वेव दिख रही है यहाँ पर, है ना। अब जो सेकेंड वेव है ना, वो फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जाती, और एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे वापस नहीं आती। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो 1 2 अब ये ब्रेकआउट हो गया, अभी नीचे थोड़ी आएगा, क्योंकि अगर ये नीचे आ गया तो ये थर्ड वेव नहीं है, और थर्ड वेव नहीं है तो हम उस ट्रेड में रह के करेंगे क्या। सो दैट मीन्स कैलकुलेशन फिर ऐसी कुछ बनेगी। सो ये एक यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट होता है। तो अगर अपन थर्ड वेव पर हाईएस्ट रिस्क के साथ, रिस्क तो सभी लेते हैं, बस उसे इश्क में बदलना नहीं आता, तो यहाँ पर अगर अपन हाईएस्ट देखें, अगर लेट से टिप टॉप 5वीं वेव तक तो नहीं पकड़े हम, अगर यहाँ भी पकड़ लें तो 1:3 1:4 के आसपास ईजिली यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स अपन देख सकते हैं, राइट। सो 1:4 विच मीन्स कि अगर 10,000 का रिस्क लगाया तो इंट्राडे में ये ट्रेड सेटअप्स के पास पोटेंशियल है। अगर ट्रेलिंग पे 5वीं वेव भी डाल दी तो फिर तो आप अलग ही लेवल पे जाते हो विद नेक्स्ट मोटिव, तो वो एक अलग लेवल पे चला है। मैं तो बेसिक सी बात कर रहा हूँ, 3-4 गुना जो है 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो निकल सकता है। सो 1:4 1:5 1:8 समटाइम्स 1:10, अगर एक्सपायरीज में भी इसे प्लान कर लो आप तो, राइट। तो यहाँ पे थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी ये होती है। अब यहाँ पे एक ट्रेडर का सवाल आएगा, देव कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होती है वो समझ में आ गया, सेकेंड वेव इसके नीचे नहीं जाती तुम्हारे हिसाब से, तुमने वो बताया वो भी समझ में आ गया, और ये पूरा वेव 5 वेव में बनेगा वो भी समझ में आ गया, इसमें पूरा नहीं लेना है, लालच नहीं करना है वो भी समझ में आ गया, यहाँ पे पूरी वेव में नहीं लेना है, यहाँ पे एक इंटरनल वेव रेजिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना है वो भी समझ में आ गया, ये करेक्शन करने के बाद नेक्स्ट मोटिव देगा भाई वो भी समझ में आ गया। लेकिन ये तो बता, ये थर्ड वेव मिलेगी कहाँ, राइट, कि इसको ढूंढूं कहाँ पर मैं, तो अब वो समझो ज़रा, क्योंकि ये कितना बेसिक है, ये तो गूगल कर लोगे तो मैं यहाँ पता चल रहा है हाँ थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होती है, पूरी दुनिया बता रही है, लेकिन अब इसको ढूंढना कहाँ है, वही तो मास्टरी है और वही स्किल सेट है, और वहीं पे तुम्हारा जो तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है 25 पैटर्न्स का वो काम करता है। वो क्या करता है, वो लोकेशंस को फिल्टर आउट करता है कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ से कौन सी वेव निकलने की पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने तुम्हें भी यहाँ पर क्या बताया, 1 2 3 4 5 के बाद अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं 5वीं वेव में हूँ तो तुम क्या निकालोगे नेक्स्ट, तुम बोल दोगे भाई देव इसके बाद तो ABC आता है। मैंने कहा हाँ ठीक है बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम 5वीं वेव के आसपास हो तो तुम ABC निकालने की कोशिश करोगे, माना मैंने, राइट। अब अगर मान लो यहाँ से थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए ये जो पीस है इसको स्टडी करना पड़ेगा, और ये जो स्टडी थर्ड वेव कहाँ निकलेगी, मतलब कि या तो वहाँ पे ना, या तो कोई नई वेव ओरिजिन पे बनी हो, बिल्कुल ही क्लीन चार्ट हो, कुछ ना पता हो, पहली वेव दूसरी वेव थर्ड वेव वो यहाँ बनेगी, या तो फिर जैसे अपनी निफ्टी इंडाइसेस में लार्जर स्केल पे 90s के आसपास चले जाओ आप, राइट, वहाँ मिल जाएंगे आपको, या फिर आप किसी प्रीवियस करेक्शन को कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि हमने अब तक इस सेशन में ये तो समझ लिया है, या इस चैनल पे ये समझ लिया है कि मार्केट जो है वो मोटिव और करेक्शन में मूव करता है। तो अगर हम करेक्शन का एंड पॉइंट पता कर लें, और करेक्शन का एंड पॉइंट पता करने के साथ हमें एक लोकेशन पता चल जाए, जैसे एग्जांपल समझो, मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुमको मार्केट यहाँ दिख रहा है ना, लेट्स डिलीट एवरीथिंग, तुमको मार्केट यहाँ दिख रहा है, क्या है ये, व्हाट इज दिस,
तुम बोलोगे यार देव जितना तुमने बताया 1 2 3 4 5 हाँ बढ़िया, उसके बाद ये ए, उसके बाद ये बी, उसके बाद ये सी। मैंने हाँ सी, तो उसके बाद अगर ये सी है राइट, तो ये नेक्स्ट पीस या नेक्स्ट करेक्शन निकाल सकता है। तो अगर दैट मीन्स कि ये सी कहाँ पर कंप्लीट होगा वो फिगर आउट कर लो। वो डिपेंड करता है कि पैटर्न कौन सा बना रहा है राइट। अपने प्रीवियस सेशन में मैंने इस करेक्शन को रीड करना तुमको बताया है राइट। बाय द वे अगर यूट्यूब पर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो अपना सब्सक्राइबर का टारगेट है वो पूरा कर दीजिएगा, इफ़ दीज थिंग्स मेक सेंस। एनीवेज ये करेक्शन जो है इसके कंप्लीट होने के कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लेवल्स आ जाते हैं राइट। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको अपन ले सकते हैं और ये करेक्शन लगभग यहाँ कहीं पे कंप्लीट हो सकती है। समझ में आया? लेट्स से कि ये सिनारियोज हैं। उसके बाद एक और मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं, ये जो सेकेंड वेव थी यहाँ पर इसकी चंक भी यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें एक ये सिनारियोज है, एक ये, और एक और चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। चलो वो कंफ्यूज कर दूंगा अगर बता दे तो, लेट इट बी, इतना रखते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो फेज़ है यहाँ कहीं पर ये वेव कंप्लीट होगी या करेक्शन कंप्लीट होगा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, तुमको थर्ड वेव चाहिए ना, तो थर्ड वेव के लिए तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे, तुम्हें है ना स्ट्रैटेजीज या एनालिसिस बनानी पड़ेगी कि क्यों भाई यहाँ से क्यों तुम्हें थर्ड मिलनी चाहिए। समझ में आया? अगर तुम उसका आंसर कर सकते हो कि हाँ मुझे पता है यहाँ क्यों मिलनी चाहिए, तो फिर तुम क्या करोगे, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को एक सही जगह रिस्क पे लगाओगे। और जब तुम उसे रिस्क पर लगाओगे तो फिर उसका जो रिवॉर्ड होगा वो बहुत हाई हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ए रिस्की बिजनेस। यहाँ कैपिटल लूज होने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। तो आई मेक श्योर, देखो मेरे हारने के चांसेस तो हैं राइट। इनफैक्ट मैं ही कितना अभी क्वार्टरली बेसिस पे कोई अकाउंट फुल लाइक फिल करता हूँ, नई स्ट्रैटेजीज हम लोग प्लान करते रहते हैं, कुछ बनाते रहते हैं। हमें मालूम है अगर ये स्ट्रैटेजीज जिस हिसाब से प्लान नहीं करी तो मोस्ट प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू लूज दैट कैपिटल, मालूम हमको। लेकिन अगर मैं लूज करने ही वाला हूँ भाई, तो रिवॉर्ड तो फिर मुझे ढंग का मिले। अगर मैं 1 रुपया लगा के दुनिया की सबसे रिस्कीएस्ट प्लेस पर जा रहा हूँ, लाइक जहाँ जान जाने का खतरा है, कैपिटल लूज होने का खतरा है, तो तुम बोल रहे हो मुझे वहीं 2 रुपये का फ़ायदा होगा, 5 रुपये का फ़ायदा होगा। भाई आई मेक श्योर कि अगर मैं 1 रुपया लगा के इस कुएं में कूद रहा हूँ तो आई मेक आउट ऑफ इट लेट्स से 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, कुछ तो ऐसा निकले, वरना किस काम का। फिर तो मैं दूसरी जगह लगा लूँ, एक चाय का क्या बोलते हैं वो होता है ना, वो MB चाय वाले, ये सब चाय वाले, अगर यही खोल लेंगे तो वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इनफैक्ट ये प्रूवन फैक्ट है कि कैसीनो में भी जाकर आप ज़्यादा अच्छे से कमा सकते हो रादर देन ट्रेडिंग में आप कमाने से। तो बेटर ये है भाई कि अगर पता नहीं है मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना, तो पैसा यहाँ बर्बाद करने की जगह कैसीनो में जाओ, मज़ा भी आएगा, पैसा जीत गया तो जीत गया, नहीं हुआ तो लूज़ हुआ तो मज़ा तो आएगा कम से कम राइट। यहाँ तो कुछ नहीं, मेंटल फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, और क्योंकि स्किल सेट नहीं है तो पैसा भी मिलने से रहा। तो उस चीज़ों को समझो। अब कैसीनो मत पहुँच जाना, देव ने बोला था देव ने बोला था कि अगर मेहनत ना कर सको तो कैसीनो चले जाना, अगर मेहनत कर सको तो इस तरह की मेहनत करना, ताकि क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे गोल्स हैं 1 CR हो 10 CR हो जो भी, आई डोंट नो, लेट्स से उसको अचीव कर सको। समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ें हैं। तो एनीवेज, तो यहाँ पर अपन कहाँ पर हैं ये समझ में आया। सो वी हैव 1 2 3 इंटरनल बेसिस पे 4 इंटरनल 5, और ये A B and C। सो दैट मीन्स ये कंप्लीशन की कगार पे। अगर ये कंप्लीशन की कगार पे है तो यहाँ से एक वेव थर्ड पॉइंट का निकलेगा। तो अभी तुमको उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि भाई वो थर्ड वेव मिलेगी कहाँ? वो मिलेगी वहाँ जहाँ पर आपके प्रीवियस कोई करेक्शन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे एक सवाल हो रहा सकता है, देव तुम यहाँ पे भी ये 3 बोल रहे हो, इसको ही पकड़ के बता दो, या फिर यहाँ पे भी एक 1 2 3 इसको पकड़ के बता दो। तो सेम कंसेप्ट है। आपको अगर लेट से पूरे पैटर्न जैसे 25 पैटर्न, यहाँ पे कौन सा ये जिगजैग पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे थर्ड वेव निकलेगी, और इसमें तो बहुत आसानी से निकल सकती है। यहाँ पर इनफैक्ट आप ये वाला जो फेज़ है ना, अगर इसको लगा दोगे तो एक यहाँ पे अपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंसेप्ट देखा होगा, वो बहुत आसानी से काम करता है। दीज आर द लोकेशन जहाँ पे वो चीज़ें काम कर सकती हैं। तो एक ये फेज़ होता है, तो दीज आर द फेज़। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें भी थर्ड वेव कैसे पकड़ोगे, आपको करेक्शन का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखो मार्केट, ये क्या है, इससे WXY लाइक ये कहाँ ख़त्म होगा तुम्हें पता है? नहीं पता है, तो मुझे पता है, मैं बताता हूँ। ये करेक्शन आओ यहाँ पर लगाओ, मेरी वाली फिब यूज़ करो, तुम्हें इस तरह के लेवल्स मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे लेवल्स, दैट मीन्स कि ये जो फेज़ है, लेट्स से यहाँ पे डिलीट कर दो, है ना,
तो ये वेव कहाँ पे, अब देखो बाउंस तो यहाँ भी आया है, राइट, बाउंस तो यहाँ पे भी आया है, या फिर लेट्स से इसको और भी पीछे कर देते हैं। इनफैक्ट पीछे तो छोड़ो, तुम्हें थर्ड वेव कहाँ से निकलेगी मैं बताता हूँ कब पता चलता है। यहाँ पकड़ लो, लगभग मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे तुम यहाँ भी रहोगे ना, अगर करेक्शन को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट करेक्शन यू आर इन, सो मोस्ट प्रॉब्ली इसको अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ABC दिखेगा या तुम्हें WXY दिखेगा। हमारे हिसाब से WXY है, राइट, क्योंकि इंटरनल करेक्शन वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ पर भी है तो भी मैं जानता हूँ कि ये जो थर्ड वेव निकलने की लोकेशन है वो 25,800 के आसपास या 25,700 के आसपास है। तो कितनी प्रिसाइसली अपन उन वेव्स को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। तुमको थर्ड वेव चाहिए, लोकेशन ये रही। अब अगर तुम्हें मैप पता है कि भाई यहाँ मिलेंगी, तो फिर यहाँ क्यों ढूंढे जा रहे हो और लॉस करे जा रहे हो, या फिर यहाँ क्यों ढूंढे। अब ये देखो, ये वाला मार्केट ये यहाँ से क्यों भाग गया, सिंपल दिखाऊँ तुमको, वो करेक्शन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 वेव हुआ। जो लास्ट करेक्शन है, सिंपली उस लास्ट करेक्शन पे अगर मेरी जो फिब है उसको यूज़ करोगे तो तुम्हें ये देखो लेवल्स मिल जाएंगे। ये गैप अप यहाँ से भाग गया पागलों जैसा, तुमको नहीं लगता इट्स अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। अगर उसको अपन रेप्लिकेट कर सके तो ये बाइंग जोन बनेगा। अब अगर बाइंग जोन बनेगा तो वो भागेगा ही ना वहाँ से। तो यहाँ तुमको ट्रेड ढूंढना है या फिर यहाँ तुमको ट्रेड ढूंढना। दीज आर द लोकेशन जहाँ पे तुमको थर्ड वेव मिल सकती है। और जब वो थर्ड वेव मिले तो ₹1 का रिस्क लेके ₹2 लेने की कोशिश मत करना। दीज आर दी लोकेशन जहाँ से तुम्हें थर्ड वेव मिल सकती है। सो इन लोकेशंस का यूज़ करते अगर तुम रेगुलर ट्रेड करोगे, जैसे मैंने इस यहाँ पे भी रेगुलर ट्रेड तुमको पता है, जैसे अब यहाँ पर भी ले लो, यही सेम, अच्छा यही बताया क्या, नहीं अभी मैंने तुम्हें शायद ये वाला बताया। देखो कितने सिमिलर वेव्स हैं, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था। उनकी रिस्क रिवॉर्ड भी देखते हैं। चलो रिस्क रिवॉर्ड भी मेरे हिसाब से 1:2 1:3 इसमें भी मिल जाना चाहिए, या यही बताया मैंने, नहीं ये नहीं बताया मैंने, दूसरा है ये। पर लुक्स देख रहे हो तुम, मार्केट में पैटर्न बहुत रिपीट होते हैं भाई। एग्जैक्टली डिट्टो। मैं खुद ही आज की तारीख में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यही बताया क्या मैंने अभी, बाद में ध्यान आया कि नहीं यहाँ पे ABC था और यहाँ पे एक सिंगल है, तो दैट मीन्स दैट्स अ डिफरेंट पैटर्न। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या फेज रहेगा, यहाँ पे अगर अपन सेकंड वेव में अपनी पोजीशंस बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली लगभग ये सेकंड वेव का साइकिल लगेगा यहाँ कहीं पर। इसके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे यहाँ कहीं पर, रेजिस्टेंस का जो रहेगा सिनारियो वो यहाँ पर। देखो सेम केस 1:4 के आसपास यहाँ भी मिल रहा है। तो ये जो ट्रेड सेटअप्स है ये रेगुलर ट्रेड सेटअप्स हैं। इस तरह की ट्रेड सेटअप्स अगर आप करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने नंबर्स तक यहाँ पे पहुँच सकते हो। और अगर इसको तुम एक्सपायरी के इफेक्ट में लगा दोगे, मतलब एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि थोड़ी सी जीरो हीरो टाइप की ट्रेड होती है, स्पेकुलेटिव मूव्स बहुत होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये सेम सिनारियोस उसको थोड़ा सा टाइम डिके के साथ तुम्हें समझना पड़ेगा वेव थ्योरी को, कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हें यहाँ पे 1:4 1:5 दिख रही, वो वहाँ पे आराम से आपका लाइक लेट्स से 1:5 से तो स्टार्ट होती है, ये तो 1:4 पे ख़त्म हो रही है। वो वाली ट्रेड सेट है 1:5 पे भी शायद नेक्स्ट वीक जो एक्सपायरी होगी उसमें आपको बताता हूँ। बट 1:5 से वो शुरू होगी, 1:20 तक यूजुअली इंट्राडे में जा सकती है अगर वो ट्रेड सेटअप्स अपन ने ढूंढ ली तो, राइट। बाकी तो फिर आसमान खुला हुआ है। सो इन ए नटशेल ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा, चार्ट्स पर मेहनत करनी पड़े। एक तरह दुनिया का कंसेप्ट है, दुनिया के कितने कंसेप्ट है, टेक्निकल एनालिसिस पाएंगे, लेट्स से यूँ टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ भी लगा देंगे, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या कोई भी कंसेप्ट हो, वो उन्हें कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देंगे। 1 मिनट पे आएंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय दिखाएगा, 5 मिनट पे जाएंगे तो भाई नॉर्मल बाय हो जाएगा, 15 मिनट पे जाएंगे भाई ये मीटर ही कम हो रहा है, राइट, सेल करेगा 15 मिनट पे, 30 मिनट पे जाएंगे तो भी सेल कर रहा है। तो आदमी कंफ्यूज ही हो रहा है भाई, तू ये बता कि करना क्या है, बाय करूँ कि सेल करूँ। लेकिन वेव थ्योरी में क्या होता है, या चार्ट पैटर्न्स के जिस तरीके के स्ट्रक्चर अपन समझते हो उसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड वेव्स होती हैं 1 2 3 4 5 ABC, दैट्स इंटरनल करेक्शन। अब इन वेव्स में अपन यहाँ पे ये जैसे थर्ड वेव ये निकल रही है, तो तुम एक बात बताओ, यहाँ पे 1 मिनट पे सेल है, 15 मिनट पे बाय है, 2 मिनट पे ये है, 3, उससे क्या करना, यहाँ पे बाई करना है भाई, यहाँ निकलना है, दैट्स इट, सिंपल। अब ये मत बोलो मुझे कि डेली पर तो भाई वीकली चार्ट तो सेल स्ट्रक्चर का था, ये बाई लेके क्या करोगे। इंट्राडे मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट ऐसा ही होता है। अगर वीकली पर बाई है तो वीकली पे बाई करूंगा थर्ड वेव का, डेली पर बाई है तो डेली पे करूंगा, 1 मिनट पर बाई है तो 1 मिनट पे करूंगा। आई एम ट्रेडिंग द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स, सिंपल, बात खत्म। मतलब कि कंफ्यूजिंग नहीं होता। इसका कंफ्यूजन का एक और तुम्हें सिनारियोज में बताता हूँ। अपने इस वीक के ज़रा तुम प्रीमियम अपडेट्स देखो,
प्रीमियम अपडेट्स निफ्टी के, मतलब जहाँ पे मैं मार्केट के स्ट्रक्चर पढ़ के ट्रेडर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, भाई ये स्ट्रक्चर है, देख लेना अपने हिसाब से। सो निफ्टी ये वीक स्टार्ट कब हुआ है वो देखते हैं, चलो। सो लेट्स गो टू दैट। मोस्ट प्रॉब्ली ये वीक स्टार्ट हुआ है 22 तारीख से, है ना। तो 22 तारीख को तो हमारा सेशन नहीं लगा था। सो निफ्टी 23 तारीख को लगा था शायद, 23 दिसंबर 2025। तुम ये स्नैपशॉट देखो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर देख लो, निफ्टी ने क्या करा वो देख लो। कहाँ भाई टाइम फ्रेम कहाँ गई? ओके दैट्स अ डिफरेंट थिंग। रीलोड करो भाई, रीलोड बेटा, हाँ क्या करेगा सेव करके। एनीवेज, सो एक तो ये अपना 23 दिसंबर का, मैं जब तक ये स्नैपशॉट ही खोल देता हूँ। 23 दिसंबर का देख लो, 24 दिसंबर का देख लो, 24 दिसंबर का ये देख लो मार्केट किस तरीके से गया है। तुम ज़रा वो जाके चार्ट पर देखो, एग्जैक्टली फेक आउट भी प्रिडिक्ट करा है, उसके बाद फॉल प्रिडिक्ट करा है। उसके बाद एक और चीज़ रुको, 24 के बाद आज कितना 26 है ना, 25 को तो छुट्टी था। 26 का ये आज का स्नैपशॉट देखो, तुम ये लेवल देखो 26,095। दुनिया आज तो क्या 26 तारीख है ना, 25 तारीख के यूट्यूब पर जाओ और 26 तारीख का उनका एनालिसिस देखना। नहीं अगर तुम्हें 4 वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए और 5-6 ये दिख जाए कि भाई ऐसा कर लेना ऐसा कर लेना। लाइव सेशन में हम लोग आते हैं भाई, ये एक अकेला नंबर है, ये एक अकेला फेज़ है, ये एक अकेला स्ट्रक्चर है, और ये तुम्हारी ट्रेड सेटअप है। समझ में आया मार्केट ने क्या करा? चार्ट पर जाकर देखें। सो व्हेन यू गो टू द चार्ट, लेट्स गो टू द 5 मिनट्स। इसमें ये वाला शायद हमारा वो है, ओपन करेंगे इसको, ये रहा नंबर, दिख गया। सो पहले तो क्या ड्रॉ किया वो देख लेते हैं। सो यहाँ तो ये मोटिव ड्रॉ नहीं किया मैंने, तुम्हें समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। मोटिव, करेक्शन, नेक्स्ट मोटिव, समझ में आया? इतना सिंपल है। चार्ट पर जाकर देखते हैं, ये रहा, दिस इज़ व्हाट आई मीन। ये इसको बड़ा कर दो, समझ में आएगा तुमको, राइट। दिस इज द, ये लेवल देखो आप 26,095। सो दीज आर द सिनारियो। जब आप सिर्फ चार्ट्स पर फोकस करते हो तो एक ट्रेडर अपनी टेक्निकल एनालिसिस को इस लेवल पे ले जा सकता है, इतनी क्लैरिटी पे ले जा सकता है। देख भाई, यहाँ पे बाई है मुझे मालूम है, पर ये करना नहीं है। यहाँ पे सेल है मुझे मालूम है, लेकिन पागलों जैसे ऐसे जाना नहीं है, क्योंकि वो थर्ड वेव नहीं है ना। समझ में आ रहा है? दिस इज़ नॉट अ थर्ड वेव। तो वो एक फेज है। जैसे अब यहाँ पे फेक आउट देखो, ये वाला अब कितनी आसानी से हम लोग एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, ये एक लास्ट पीस है, दिस इज़ नॉट अ थर्ड वेव। तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो करेक्ट करके फेक आउट देके लोगों को ट्रैप करके नीचे जाएगा और रोते रहेंगे लोग बाग कि हमने यहाँ वो कर लिया। कई बार तो लोग बेचारे यहाँ सेल भी कर देते हैं, फिर भी वो दे नो कि हाँ नीचे जाएगा, बट फिर भी अनेबल टू मेक मनी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है ना कि कैसे क्या जाएगा, क्या सिनारियोज हैं। यहाँ पर बेचारों ने बाई करा, ये कंसोलिडेशन में ट्रेड को काट दिया, जैसे ही उन्होंने ट्रेड काटी उनके टारगेट आ गए, राइट। अब मोटिव बना है, तुमने यहीं बाई कर लिया, तो करेक्शन में तो तुम हताश हो गई ना। और जैसे ही तुम एग्जिट मारोगे, तुम्हें लगेगा बस मेरा ही पैसा मार्केट में भारी पड़ रहा था, जैसे ही मैंने पैसा निकाला, एग्जिट करी अपनी ट्रेड, इतना हल्का हो गया, वो भाग गया, राइट। तो दिस इज़ नॉट हैपनिंग। मार्केट को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस तुम्हें उसको रीड करना नहीं आ रहा है। मार्केट खुद सामने से बोल रहा है कि भाई ऐसा है, कर सको तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। 90% लोग वैसे भी फ्यूल होते हैं उन लोगों के लिए जो मार्केट में पैसा बनाना जानते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें रोड मैप बता रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। 2026 में कोशिश पूरी करना कि मार्केट को तुम इस तरीके से समझो कि तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। मतलब टेक्निकल चार्ट्स पे ये चीज़ों को देखकर रीड करना सीखो, व्हाट इज़ दिस। और अगर इसको रीड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ फ्री मास्टर क्लास। अपनी वेबसाइट पे आओ, फ्री मास्टर क्लास पे क्लिक करो, यहाँ पर आके इस पे साइन अप करके ये मास्टर क्लास का लिंक देखो। मैं कोई अकाउंट नहीं खुलवा रहा हूँ इसके बदले में, आओ साइन अप करो, फ्री है, देखो। तुम्हें क्या पता चलेगा? 2020, पहली चीज़ तो वेव थ्योरी का तुम्हें कंसेप्ट पता चलेगा। दूसरा फिर ये चीज़ें पता चलेंगी कि मैंने 2020 का ये बॉटम यहाँ पर कैसे पकड़ा था, जिसमें मुझे पूरी की पूरी रैली में मैंने अपनी बहुत बड़ी फॉर्चून क्रिएट करी थी, वो पता चलेगा। दूसरा उसके अलावा फिर ये पता चलेगा कि झुंझुनवाला ने जैसे टाइटन का स्टॉक पकड़ा था, तो तुम क्या देख के वैसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो, वो सब पता चलेगा। तो ये मास्टर क्लास में ये मिल सकता है। दोज हू आर लाइक सीइंग इट फर्स्ट टाइम, यहाँ पे आके देख सकते हैं। बाकी कोई यूट्यूब पर देख रहा है तो इन वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना टारगेट है। चलो क्यूरीज आपके आंसर करते हैं आज के सेशन की। लेट्स आंसर। सर आज का मार्केट रीड करके बता दीजिए।
आज का मार्केट सिंपल है। आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से देखो यहाँ पे, सो ये इसी वेव का पार्ट है। इस वेव का जो एंड पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ रहा था। वी हैड दिस कंटिन्यूशन डाउनवर्ड साइड। ये आपका मोटिव, ये आपका करेक्शन, और ये आपका नेक्स्ट मोटिव। समझ में आया? दिस इज़ हाउ वी रीड टूडेज मार्केट इन टूडेज पैटर्न। इसके अलावा आई थिंक सर ये कंसेप्ट समझ में आया, बट मैं बिगिनर हूँ एंड एग्जैक्टली आपके जैसा मार्केट नहीं देख सकता। तो ये जो आपने बताया यहीं से शुरू करूँ या कुछ और स्टार्ट करूँ, पहले सीखूँ? अगर देखो वो तो सिंपल मैं भी जानता हूँ कि तुम ये वीडियो देख के या फिर कुछ सेशंस देख के एग्जैक्टली मैं जो रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ, मुझे 2013 से मार्केट में हूँ, आज तक करते करते डेफिनेटली कुछ तो एडवांटेज आएगा। और तुम थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, क्या अगर तुमने 3-4 दिन के लाइव सेशन में या यहाँ पर इस चैनल को फॉलो कर रहे हो 10-15 दिन के सेशन से, राइट, 10-15 दिन के सेशन में तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे जैसे ही मार्केट को रेप्लिकेट करने लगोगे, तो तुम्हें नहीं लगता मेरी ये 10-12 साल की जो मेहनत है उस पर बहुत बड़ा एक तमाचा है, राइट? वो तमाचा मैं क्यों मारने दूंगा तुमको, राइट? तो सोचो, मतलब मैंने मेहनत करी होगी, यहाँ तक आया हूँगा, तो अगर तुम उस को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो और उसका बेनिफिट तुमको चाहिए, तो फिर तुम चाहो तो ये प्रीमियम ग्रुप में कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मैं मार्केट को रीड करता ही हूँ, तो फिर तुम उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। भाई अच्छा ऐसा है, राइट? अगर लेकिन से तुम्हें प्रीमियम ग्रुप का सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम्हें सीखना है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तुम ये मास्टर क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट विद दैट। अपन यूट्यूब पर लाइव करते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइव सेशन में आओ, जुड़े रहो। तुम्हें 12 साल नहीं लगेंगे, ये मेरी गारंटी। चैनल से जुड़े रहो, टॉप 1% से जुड़े रहो। आई थिंक ये जो चैनल है, इस चैनल का गोल ये है कि जो चीज़ें मुझे 10-12 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, अगर तुमने ठीक से लेट से 2026 ही अपना डेडिकेट कर दिया, लेट से 2026 छोड़ो, शुरू के 3 मंथ्स ही अच्छे से डेडिकेट कर दिए एंड टॉप 1% के साथ जुड़े रहे, कंसेप्ट समझे, मेहनत करें, आई थिंक बहुत अच्छे उस लेवल तक पहुँच जाओगे कि एटलीस्ट पैसा लूज़ नहीं करोगे। वो 90% की जो कैटेगरी वो तो छोड़ दोगे। तो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलो नेक्स्ट आपका इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड कितना रखूँ सर? मैंने आज ही अभी एक्सप्लेन किया, लेट सेशन ज्वाइन किया, तो यूट्यूब पर देखना उसको रिवॉच। इंट्राडे में मेरे हिसाब से 1:3, 1:2.5। अगर नहीं मिलता तो तुम ये वेव ढूंढना सीखो ज़रा, ये आराम से देगा। 1:3, 1:5 ऐसा। 1:1 पे काम कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, अलग फैक्टर है। यार देखो, डिपेंड करता है तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल पे। पर मुझे क्या पसंद है, मैं ट्रेडिंग में, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे 90% लोग फेल हो रहे हैं, तो मेरे को कोई शौक नहीं है 100 रुपये लगा के 50 रुपये कमाने का या 100 रुपये कमाने का। मैंने 100 रुपये रिस्क पे लगाए हैं। आई मेक श्योर कि 300 रुपये से तो हम स्टार्ट करें, वरना मैं हाथ नहीं लगाऊंगा ट्रेड को। मैं तुम्हें आज का कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं आज के माइंड सेट के साथ फॉलो करता हूँ। तो 300 रुपये अगर पॉसिबिलिटी है तो 300 से स्टार्ट करेंगे, बट हाँ 300 से ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट? हम वो ट्रेडर में से नहीं है, फिर मेरा वो माइंडसेट नहीं कि हाँ कि भैया 100 रुपये का रिस्क लगाया था, अभी हम 80 के लॉस में चल रहे हैं, चलो थोड़ा सरका दो 120 कर लो, 130 कर लो। इनफैक्ट अगर हमने 300 का प्रॉफिट लिया है और ये जो थर्ड वेव है इसमें एक्सटेंशंस आ रही हैं, एक्सटेंशंस होती हैं वेव कंसेप्ट में, तो एक्सटेंशंस के बेसिस पे से क्रॉल या फिर ट्रेल कर सकते हैं, वो अलग कंसेप्ट है। चलो आने वाले सेशन में शायद डिस्कस करें। चलो आज का सेशन इतना रखते हैं फॉर दी सेक ऑफ दी शॉर्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। आप सभी को विशिंग अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू।